So in today's world, everything is becoming internet web based. Whatever work it may be, whether related to banking, education, entertainment or shopping, we can do it over the internet very easily. मतलब आज मतलब हर चीज क्या है ऑनलाइन हो गया है राइट. तो तो इसलिए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस या फिर वेब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसका डिमांड बहुत ज्यादा है राइट. ठीक है. तो मतलब फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज स्टेट एंड व्हाई इट शुड बी मैनेज्ड इन द वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस द बैंकिंग वेबसाइट एंड ही हैज टू फिल इन फॉर्म राइट. फॉर एग्जांपल मतलब वो क्या कर रहा है कि ही इज ट्राइंग टू फिल द फॉर्म. तो बेसिकली क्या होता है जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं ये स्टेटलेस होते हैं राइट. स्टेटलेस मतलब क्या, इट लूजेस द स्टेट करंट स्टेट. मतलब अगर कुछ वैल्यू है कोई वेरिएबल में स्टोर और अगर हमने अगर पेज सबमिट कर दिया तो इट में रिमूव दिस वैल्यूज फ्रॉम द दैट वेरिएबल राइट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने. जैसे एक बैंकिंग का एप्लीकेशन है उसमें कोई यूजर अगर मतलब डेटा एंट्री करने की कोशिश कर रहा है राइट. और अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ. फॉर एग्जांपल अभी यूजर ने एक फॉर्म पे एंट्री करने की कोशिश की राइट. उसके बाद फॉर्म सबमिट किया और उसमें कुछ तो मतलब गलत था. तो क्या मतलब वो केस में क्या होगा कि उसने जैसे ये इतना डेटा एंट्री किया था, फर्स्ट नेम मिडिल नेम न्यू पासवर्ड ये सब, और सबमिट करने में तो उसमें कुछ तो वैलिडेशन इशू था तो वो फॉर्म फेल हो गया सबमिशन में राइट. तो ये जितना ये भी टेक्स्ट बॉक्सेस है जहाँ पे उसने फिल किया था तो वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे राइट. तो यूजर हैज टू फिल दिस ऑल थिंग्स अगेन. तो इट इज हैपन बिकॉज ऑफ स्टेटलेस बिहेवियर ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हाट इज एचटीटीपी प्रोटोकॉल. इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन, or I would rather say it is core part of the foundation of our world wide web. It is basically makes use of TCP protocol for communicating with the server. A specific port is being used by this protocol while communicating with the server. मतलब basically क्या है, HTTP protocol is the communication protocol which is used to communicate over the सर्वर फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन राइट. तो हम लोग जैसे यूज करते हैं एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस, ये सब दो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं. तो ये जो प्रोटोकॉल इसके अंदर मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स है जैसे गेट, पोस्ट, डिलीट, हेड, ये सब चीजें हैं. तो ये मतलब हम लोगों को अभी इतना डीप में देखने की जरूरत नहीं है. वेब एपीआई में ये सब चीजों में ये हम लोग देखते हैं. यहाँ पे स्पिरिट ऑटोमेटिकली हैंडल करता है ये सब चीजें. ठीक है. ठीक है. तो अब यहाँ पे जो दिया है इट इज व्हेन वी रन द ASP.NET एप्लीकेशन, उसका बैकग्राउंड में किस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ये सब दिया है यहाँ पे. ठीक है. whenever the user sends the request to the server first locate the page and checks who will process the request. okay. तो मतलब बेसिकली क्या करता है जब हम लोग जैसे हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन किया था उसमें मैंने बटन को क्लिक किया तो when we click on the button or when we change drop down event or something, that time the request gets sent to the server. ठीक है. तो जब रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, इट कैचेस द रिक्वेस्ट, मतलब कौन से पेज से वो रिक्वेस्ट आया है राइट. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट रिक्वेस्ट वो डिसाइड किया जाता है बैकग्राउंड में. इट इज डिसाइडेड बाय IIS सर्वर कि विच पेज विल मींस प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट. ओके. देन इट क्रिएट्स एन ऐप डोमेन. मतलब फिर वो क्या करता है, एक ऐप डोमेन क्रिएट करता है IIS सर्वर में विच इज स्पेस इन द मेमोरी यूनिट विच क्रिएट्स अ होस्टिंग एनवायरनमेंट. एक मिनट में आपको IIS दिखाता हूँ. ये IIS सर्वर है अपना. ठीक है. और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन होस्टेड होते हैं. जैसे यहाँ पे एक है अपना, ये एप्लीकेशन होस्टेड है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है जब हम लोग ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं फर्स्ट टाइम तो ये यहाँ से वो एक्सेस होगा ये सर्वर से. अभी इसका एक URL रहेगा, स्पेसिफिक URL. तो वो URL के हिसाब से ही हमें मतलब हमें वो URL डालना पड़ेगा. ये वाला URL इसका जैसा spark.etrm.webapp.
ठीक है, तो ये यहाँ से एक्सेस होगा, राइट। यहाँ से एक्सेस होने के बाद इट विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट। वो एक बैकग्राउंड में क्या करेंगे, एक मेमोरी, मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे मेमोरी में, ठीक है। और वो मेमोरी के अंदर वो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। जब वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, देन इट क्रिएट्स 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट लाइक एचटीटीपी रिस्पांस ऑब्जेक्ट, देन एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, देन कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। तो अब ये जो 4 ऑब्जेक्ट है, तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्ट है विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद दैट एप्लीकेशन यूजिंग ब्राउजर। तो जो रिस्पांस ऑब्जेक्ट है उसका बेसिकली काम क्या है, टेक द रिस्पांस फ्रॉम सर्वर एंड गिव इट टू द क्लाइंट, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है, टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट मतलब ब्राउजर एंड गिव इट टू द सर्वर। और ये कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीजें क्या है, मतलब ये सर्वर के ऑब्जेक्ट्स है विच इज यूज्ड टू लाइक स्टोर डेटा और सम अदर थिंग्स। और उसके बाद जो एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, एप्लीकेशन के स्टेट डिफाइन करता है, ठीक है। तो फाइनली फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अगर रिक्वेस्ट अगर सर्वर को सेंड किया, तो सर्वर क्या करता है, इट प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट, ओके, देन सेंड द फाइनल रिजल्ट इनटू द एचटीएमएल स्ट्रिंग। याद रखना है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सर्वर क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स एचटीएमएल स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया है द ऑब्जेक्ट दैट प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स द रिस्पांस टू द यूजर इन द एचटीएमएल फॉर्मेट। मतलब वो रिस्पांस क्या करता है, एचटीएमएल फॉर्मेट में आपको भेजता है। ये एचटीएमएल फॉर्मेट में क्यों भेजता है, बिकॉज ब्राउजर अंडरस्टैंड एचटीएमएल, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, मतलब वो किस तरह से वर्क होता है। जैसे ये अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जैसे यूजर ने ब्राउजर से उसको ये किया, मतलब एग्जीक्यूट किया, तो द रिक्वेस्ट विल गो टू द आईएस सर्वर। आईएस सर्वर पे अपना एप्लीकेशन होस्ट होता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यूआरएल से एक्सेस करेंगे, राइट। ठीक है, फिर आईएस सर्वर से क्या होता है, आईएस सर्वर में इतना सब प्रोसेस होता है। जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कॉल होता है, तो इट क्रिएट्स दिस 4 ऑब्जेक्ट्स, then the final response is again sent to the HTML format में to the user। user मतलब browser है ना, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा, बट जस्ट अभी थोड़ा मतलब ऐसे ही हाई लेवल आइडिया ले लो उसका, ठीक है। तो अभी ये जो सब प्रोसेस होता है, मतलब send request to the server and get the response from the server, right। इन बिटवीन अगर हमें कुछ डेटा अगर स्टोर करके रखना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल इफ वी डोंट हैव एनी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। मतलब ये जो प्रोटोकॉल है, इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट दिया है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। एज आई मेंशन्ड अबव, द स्टेट बेसिकली मींस एन इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर, and the HTTP protocol acts like a bridge between them। मतलब basically क्या है, interacting with the server and the user is nothing but our state। तो but since the HTTP protocol is stateless protocol, it is not able to store the state during the session। state store नहीं कर सकता, मतलब क्या, for example आपने क्या किया, जब रिक्वेस्ट किया सर्वर को, तो आपने एक आईडी भेजा, तो इट विल टेक दैट आईडी फ्रॉम द ब्राउजर एंड सेंड इट टू द आईएस सर्वर, ठीक है। अब आईएस सर्वर क्या करेंगे, आईडी के अगेंस्ट है ना कुछ डेटा प्रोसेस करेंगे एंड इट विल सेंड द रिस्पांस। बट जब वो रिस्पांस भेजेगा, तो उसके पास वो आईडी नहीं होगा जो हमने भेजा था, उसके पास सिर्फ रिस्पांस होगा जो वहां पे प्रोसेस होके उसको फाइनल आउटपुट मिला है। तो इट इज मीन दैट इट इज नॉट एबल टू स्टोर वट एवर वी सेंट इन द रिक्वेस्ट, राइट। स्टेट ये एचटीटीपी का ये प्रॉब्लम है, मतलब वो डेटा स्टोर कर नहीं सकता। इट कैन ओनली सेंड द रिस्पांस, send the response and sorry take the request, send the request and send the response, right, from the server। तो ये प्रॉब्लम है उसका, ठीक है। it is not able to store the state during the session। with each request the object are created and memory is being allocated। these resources are destroyed once the server completes the processes। मतलब जब सर्वर का वो एक मतलब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पांस का, उसके बाद जितने बार जो भी डेटा था उसमें वो सब रिमूव हो जाएंगे। so the cycle of objects and utilization of the server memory, processing object of the request, destruction of the creation of the resources continues for each and every
यूजर रिक्वेस्ट, मतलब ये हर रिक्वेस्ट को होता है। ठीक है। सो द ASP.NET स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स कम्स इन द पिक्चर। तो अगर हमें अगर कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। जैसे ये एक कुछ तो अ, ठीक है, ये एक मैं जीमेल का एक मेल ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू इसमें किया। यहाँ पे आप देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे तो एक न्यू विंडो किया था मैंने, तो वो यहाँ पे ओपन हो गया, राइट। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद ये एक ग्रिड है, राइट, और ये एक डिटेल पेज है जहाँ पे ये ईमेल ओपन हुआ है, राइट। बट अभी मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट मैंने क्या किया था, टू सर्वर टू आस्क द डिटेल ऑफ दिस ईमेल, ये वाला। तो रिक्वेस्ट सर्वर को चली गई, राइट। बट अभी जो जो इसका जो आईडी था, मतलब जो मैंने ईमेल क्लिक किया है उसका जो आईडी था, वो आईडी क्लाइंट साइड था, वो आईडी भी उसके साथ चला गया, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जो डिटेल दिखा रहा है वो किसी और पेज पे दिखा रहा है, राइट। तो जब मैं दूसरे पेज पे आऊंगा तो वो जो आईडी था वो मतलब डिलीट हो जाएगा फ्रॉम द HTTP स्टेट, बराबर है। तो फिर मैं वही ईमेल कैसे दिखा पाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वो स्टेट मैनेजमेंट का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो एंड के बाद एक TH लिखा है, राइट। इसका मतलब ये है कि दे हैव सेव्ड दिस वैल्यू इनटू द स्टेट मैनेजमेंट, वन ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, और ये वो वैल्यू है, बट ये अभी एनकोडेड है इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा, राइट। उसके बाद यहाँ पे और एक वैल्यू है V, बराबर है, एंड इक्वल टू C। ठीक है। सो मतलब ये जो स्टेट मैनेजमेंट है हर वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होता है। तो स्टेट मैनेजमेंट के दो टाइप है, फर्स्ट इज क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। It is way in which the information which is being added by the user or the information about the interaction happened between the user and the server is stored on the client machine or the or in the page itself। मतलब client side state management में क्या होता है, either we store that information on the client machine or on the our web page। okay, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है व्यू स्टेट, देन सेकंड इज हिडन फील्ड, थर्ड इज क्वेरी स्ट्रिंग एंड फोर्थ इज कुकीज। ओके, मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ। स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। यहाँ पे एक फॉर्म लेते हैं हम लोग, व्यू स्टेट एंड हिडन हिडन फील्ड। ओके, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेट क्या होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। ओके, देन यहाँ पे एक बटन और एक HTML टेक्स्ट बॉक्स भी लेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल HTML टेक्स्ट बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मल HTML टेक्स्ट बॉक्स।
यहाँ पे एक बटन लिया है, यहाँ पे देता सेंड टू सर्वर। ठीक है, जो भी फॉर्म रन करना है उसको सेट एज स्टार्टअप पेज कर दो। ठीक है, ये अभी ASP.NET का टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, और ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान दो, मतलब ये अभी रिफ्रेश होगा ये ब्राउजर। ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया, राइट। रिफ्रेश होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो मतलब स्टिल इट इज देयर, राइट, बट जो नॉर्मल HTML टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू थी वो चली गई, राइट। तो बेसिकली मतलब डॉटनेट ने क्या किया है, जो ASP.NET की जो स्टैंडर्ड कंट्रोल है, दीज आर स्टेटफुल कंट्रोल्स, मतलब वो स्टेट मेंटेन कर सकते हैं। दे माइक्रोसॉफ्ट हैज मतलब क्रिएटेड सम टेक्निक टू मैनेज दिस थिंग्स इनटू द ASP.NET। ठीक है, उसने कुछ फ्रेमवर्क में कुछ ऐसा मतलब किया हुआ है कि इट कैन डू दैट, राइट। और जो नॉर्मल HTML टेक्स्ट बॉक्स है, इट कैन नॉट डू दैट, राइट। तो इसका जो रीजन है हम लोग देखेंगे, पहले उसके पहले वी विल सी व्हाट इज व्यू स्टेट, और उसके बाद हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे क्या है। तो ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्यू स्टेट। व्यू स्टेट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द स्टेट एट द पेज लेवल। The term page level means that the information is being stored for the specific page and until that specific page is active. That is the page which is being currently viewed by the user. Once the user is redirected or goes to some other page, the information stored in the view state goes lost. मतलब बेसिकली व्यू स्टेट में क्या है कि अगर आपको इन बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के इन बिटवीन अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है फॉर ओनली सेम पेज या नॉट फॉर अदर पेजेस, then you can use view state. It basically makes use of dictionary object. अभी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आप की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। which means that the information is stored in the key and value pair. It stores this information in hidden field or the page itself is a hashed format. The view state can store a string value only if a specific only of a specific length. If the length is exceeded, then the excess information is stored in the another hidden field. मतलब बेसिकली क्या है, व्यू स्टेट में आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, बट बैकग्राउंड में वो क्या करता है, अगर डेटा का कुछ मतलब उसका कुछ लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस हो गया तो इट क्रिएट्स न्यू हिडन फील्ड एंड स्टोर डेटा इनटू दैट हिडन फील्ड ओनली। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे व्यू स्टेट किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, व्यू स्टेट। इसको नाम देते हैं मैनेज व्यू स्टेट। ठीक है, इसको बोलते हैं असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ असाइन वैल्यू टू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, btn val टू वेरिएबल, और यहाँ पे btn val टू टेक्स्ट बॉक्स। इसका इवेंट क्रिएट किया मैंने और इसका एक किया। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग txt val इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे क्या किया, बटन
वैल टू वेरिएबल, मतलब अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट वाला, इसमें का जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे। तो txt val टू वेरिएबल इक्वल टू व्हाट, txt टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, जो उसका जो आईडी है वो। तो ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग जो भी वैल्यू डालेंगे वो हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, ये वाले वेरिएबल में, राइट। तो ये उसके बाद ये जो बटन है इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, इसके नीचे लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स टू लिया है मैंने। तो ये बटन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, वो टेक्स्ट बॉक्स टू को वो वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल टू txt val। ये समझ में आया। फर्स्ट बटन पे क्या किया, जो टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू है वो एक वेरिएबल में स्टोर की है हमने, राइट। और ये जो बटन टू है इस पे क्या किया मैंने, वो जो वेरिएबल में जो वैल्यू मैंने स्टोर की थी वो मैंने क्या की, आई हैव सेट इट टू द टेक्स्ट बॉक्स टू। समझ में आया क्या, ये नहीं पूजा? हाँ सर। ठीक है, इसको रन करता हूं मैं। यहाँ पे एक वैल्यू डाल दो, फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स वन, राइट। अभी क्या मैंने यहाँ पे क्या बटन लिया है, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, राइट। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, इसमें जो वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर, इट विल असाइन टू दैट वेरिएबल। अब ये वेरिएबल ब्लैंक है मतलब, तो अभी यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन हो गई वेरिएबल में, राइट। ये वेरिएबल में ये वैल्यू दिख रही है हमें, राइट। उसके बाद अभी क्या, ये जो वैल्यू थी मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दी, राइट। बट अभी मुझे क्या करना है, ये जो बटन है असाइन वैल्यू टू टेक्स्ट बॉक्स, इसके क्लिक पे मुझे क्या करना है, वो जो वेरिएबल में जो वैल्यू थी इसके अंदर, वो मुझे ये टेक्स्ट बॉक्स का असाइन करनी है, मतलब नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स को, राइट। बट अभी यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये वेरिएबल में वैल्यू नहीं है। मतलब ये हमने यहाँ पे असाइन किया था, राइट, बट ये यहाँ पे नहीं है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे ये बटन के लिए एक रिक्वेस्ट क्रिएट हुई, जनरेट हुई, विच went to the server, then it is processed, and then final response we got, which was loaded on the browser, right। but in between क्या हुआ, जो आपने जो ये वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की थी वो लॉस्ट हो गई बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्टेटलेस ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल। तो फिर ये अभी जो नया रिक्वेस्ट आपने किया है, तो ये न्यू रिक्वेस्ट है, तो वो रिक्वेस्ट में ये वैल्यू मतलब वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ इट इज नॉट एबल टू शो अस द वैल्यू हियर, राइट। ये प्रॉब्लम है स्टेट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अब ये हम लोग व्यू स्टेट यूज करके, मतलब सेम पेज पे अगर हमें कुछ डेटा स्टोर करना है तो वी कैन डू दैट यूजिंग व्यू स्टेट। तो व्यू स्टेट इज अ की वैल्यू पेयर स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। तो सिंपली यू हैव टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू स्टेट और व्यू स्टेट का नाम देना है, जैसे स्टोर वैल, ऐसा मैंने नाम दिया, इक्वल टू, आप इसको कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे दो। हाँ, मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो, बिकॉज व्यू स्टेट का जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट टाइप है, तो आप इसको कोई भी वैल्यू पास कर लो, इट विल डायरेक्टली स्टोर्ड इनटू द व्यू स्टेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू थी मतलब टेक्स्ट बॉक्स की, वो वेरिएबल में लेके वेरिएबल से मैंने क्या किया, व्यू स्टेट में स्टोर कर दिया, राइट। अभी अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यू अगर व्यू स्टेट से लूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग गेट व्यू स्टेट इक्वल टू दिस, मतलब मुझे अभी वो वैल्यू व्यू स्टेट में मिल जाएंगी, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ अभी। अभी यहाँ पे ये वैल्यू है, मैंने बोला असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, राइट। तो मैंने वैल्यू वेरिएबल मतलब मैंने व्यू स्टेट में असाइन कर दी वो वैल्यू, वेरिएबल से लेके एक व्यू स्टेट में डाल दी। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा असाइन वैल्यू टू टेक्स्ट बॉक्स। अब मुझे पता है वो वैल्यू व्यू स्टेट में है, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, ये व्यू स्टेट यहाँ से कॉल करके ये वैल्यू मैंने
एक वेरिएबल में ले ली, हमें बस वो कन्वर्ट करना है जो भी फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल गई, राइट। मतलब लास्ट टाइम ये वैल्यू मतलब रिमूव हो गई थी, मतलब डिलीट हो गई थी ये वेरिएबल्स, राइट। बट अभी यहाँ पे ये व्यू स्टेट में ये वैल्यू है, मतलब तो फिर हमने वो वैल्यू ये नीचे के टेक्स्ट बॉक्स को असाइन कर दी, ठीक है। तो व्यू स्टेट समझ में आ गया आप लोगों को। अभी यहाँ पे और एक चीज है, तो हमने लास्ट टाइम मतलब थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से मतलब दो बार यहाँ पे ये हुआ, मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट गई, राइट। फिर भी ये वैल्यू यहाँ से डिलीट नहीं हुई, राइट। सो व्हाट व्हाई इट इज नॉट डिलीटेड, बिकॉज ASP.NET क्या करता है Yes, इंटरनली, इट इज हाँ मैनेजेस द व्यू स्टेट। अब वो किस तरह से मैनेज करता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये जो व्यू स्टेट है ये हमने क्रिएट किया हुआ था, राइट। ठीक है, जो अभी वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे अभी फर्स्ट क्या था मेरा, ये एक टेक्स्ट बॉक्स था, राइट। तो जब भी हम लोग ASP.NET के टेक्स्ट बॉक्सेस यूज करेंगे तो वो क्या करता है इंटरनली इट क्रिएट्स व्यू स्टेट फॉर दैट टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक व्यू स्टेट क्रिएट किया, बराबर है। और उसमें क्या कर रहा है वो, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में जो हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो वो अगर कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो वो क्या करता है ये टेक्स्ट में वो वैल्यू स्टोर करके रख देता है, राइट। अब ये जो नीचे का जो व्यू स्टेट है, ये एक्चुअली वो व्यू स्टेट जो हम लोगों ने यहाँ पे कोड में डिफाइन किया था, समझ में आया ना। ये वाला, और ये उसकी वैल्यू है जो एनकोडेड फॉर्मेट में वो स्टोर करता है। अभी बेसिकली क्या है पता है कि .NET ने क्या किया, जो हिडन फील्ड जो टेक्निक था पहला, विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑन द पेज, उसको यूज करके उन लोगों ने व्यू स्टेट बनाया बस। बट डिफरेंस क्या है कि हिडन फील्ड का प्रॉब्लम क्या था कि हिडन फील्ड में एक लिमिटेड डेटा तुम स्टोर कर सकते हो, अगर वो लिमिट क्रॉस हो गया तो यू हैव टू क्रिएट अदर हिडन फील्ड एंड यू हैव टू स्टोर दिस डेटा इनटू दैट हिडन फील्ड। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, व्यू स्टेट को इन्वेंट किया। और व्यू स्टेट क्या करता है इंटरनली इट क्रिएट्स नंबर ऑफ हिडन फील्ड इफ डेटा एक्सीड्स द लिमिट ऑफ द हिडन फील्ड, ठीक है। ये उन लोगों ने डिफरेंस किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब मैनेज किया हुआ है ASP.NET में। ये व्यू स्टेट का डेटा स्ट्रिंग में लिया, उसके बाद वो बाइंड किया इसमें टेक्स्ट बॉक्स में, तो डायरेक्ट व्यू स्टेट बाइंड नहीं कर सकते क्या टेक्स्ट बॉक्स को? डायरेक्ट व्यू स्टेट टेक्स्ट बॉक्स को बाइंड कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्यू स्टेट समझ में आ गया ना। इंटरव्यू में पूछते हैं डिफरेंसेस है, व्यू स्टेट हिडन फील्ड, इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली व्यू स्टेट का जो सेटिंग है आप वेब कॉन्फ़िग में भी कर सकते हो। अगर आपने व्यू स्टेट इनेबल व्यू स्टेट इक्वल टू फॉल्स कर दिया तो मतलब यू विल नॉट बी एबल टू यूज व्यू स्टेट इन योर प्रोजेक्ट। आप पेज लेवल पे भी कर सकते हो। जैसे ये जो मेरा पेज है यहाँ पे एक व्यू स्टेट प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। व्यू स्टेट मोड इक्वल टू फॉल्स करना है, अगर किया तो आप व्यू स्टेट यूज नहीं कर सकते। अगर आपको डिसेबल करना है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। और ये कंट्रोल लेवल पे भी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जैसे आपको ये इसको व्यू स्टेट नहीं चाहिए तो एनेबल व्यू स्टेट इक्वल टू फॉल्स। तो वेब कॉन्फ़िग लेवल, पेज लेवल एंड टेक्स्ट बॉक्स लेवल पे आप ये सब सेटिंग्स कर सकते हो। Advantages of using view state, it is very simple to use. Data is stored in the hashed format and hence the layman won't be able to understand the value of the view state. मतलब अभी हम लोगों ने देखा हुआ हैश्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, राइट ना। तो बट अभी इसका डिकोडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैकर करते हैं ये सब, राइट। व्यू स्टेट इट स्टिल कैन बी हैक्ड बाय द हैकर, सो टू मेक इट मोर सिक्योर वी शुड ट्राई टू स्टोर द वैल्यू इन द एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। मतलब कुछ तुम्हारे पर्सनल एनक्रिप्शन बना के उसमें तुम वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंफॉर्मेशन इज नॉट एनक्रिप्टेड सो इट कैन बी इजी फॉर हैकर टू गेट इट्स वैल्यू। मतलब वो हैश फॉर्मेट है तो वो इजीली डिक्रिप्ट हो जाता है। कैनॉट बी यूज्ड टू स्टोर सेंसिटिव डेटा, मतलब सेंसिटिव रिकॉर्ड आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते व्यू स्टेट में। माइट मेक अ पेज हेवी इफ लॉट्स ऑफ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द व्यू स्टेट, ठीक है।
तो अगर व्यू स्टेट अगर बहुत ज्यादा यूज किया तो वो पेज को हेवी कर देगा और इट में हैंग द पेज, है ना। ठीक है, समझ में आया। हम्म ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिडन फील्ड। So ASP.NET provides a server control called hidden field, which can be used to store value at the page level, which is similar to view state. The value of the hidden field is sent along in the HTTP form collection along with the value of the other controls. ठीक है, तो hidden field में आपको बता देता हूँ किस तरह से यूज करते हैं। वो एक कंट्रोल है ASP.NET का, तो यहाँ से आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इज नॉट विजिबल ऑन द यूआई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको डाल देता हूँ, वो विजिबल नहीं है यूआई पे। ये सिर्फ बेसिकली यूज टू स्टोर डेटा इन बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसका आईडी यही रखता हूँ मैं, हिडन फील्ड ID1। सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको वैल्यू असाइन करता हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल में लेते हैं हम लोग वैल्यू। हिडन फील्ड वैल्यू में क्या है, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग करके, मतलब जो भी फॉर्मेट में चाहिए हम लोग को कन्वर्ट करके ले सकते हैं यहाँ पे। असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, राइट। यहाँ पे क्या किया, वो हिडन फील्ड को एक वैल्यू असाइन कर दी मैंने, राइट। अब हिडन फील्ड को वैल्यू असाइन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो मतलब किस तरह से असाइन होती है। ये हिडन फील्ड है अपने जो अभी हम लोगों ने लिया था, राइट। तो यहाँ पे जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है, राइट। इट इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन द नॉर्मल इंग्लिश, है ना। तो हिडन फील्ड और व्यू स्टेट का एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है, राइट। इनक्रिप्टेड नहीं, हैश फॉर्मेट है, सॉरी, है। और यहाँ पे जो डेटा है वो डायरेक्ट स्टोर होता है, यहाँ पे कोई मतलब फॉर्मेट नहीं यूज किया है हिडन फील्ड में। ठीक है, ठीक है। वैल्यू अभी हिडन फील्ड का असाइन कर दिया, उसके बाद असाइन वैल्यू टू टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे ये हिडन फील्ड में जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएंगी एंड वी कैन यूज इट टू द ऑन द सेम पेज। ठीक है, इतना ही है हिडन फील्ड, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो सेम है, आप इस तरह से इसको यूज करो, उसका वैल्यू प्रॉपर्टी है। ये बस उसने एलोबरेट किया है कि एग्जांपल किस तरह से किया। इस तरह से आप वो कंट्रोल ले लो। अभी इसके एडवांटेजेस क्या, इट इज वेरी सिंपल टू यूज, मतलब सिंपली टेक अ कंट्रोल एंड यूज इट, राइट। द हिडन फील्ड स्टोर्स द वैल्यू इन द पेज इटसेल्फ, मतलब वो पेज में ही वो वैल्यू स्टोर करता है, हेंस डू नॉट यूज सर्वर रिसोर्सेज। तो इसलिए थोड़ा सर्वर रिसोर्सेज मतलब कुछ ज्यादा यूज होते नहीं है उसमें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि हिडन फील्ड इज अवेलेबल ऑन ओनली ऑन द सेम पेज, राइट, नॉट ऑन द अदर पेजेस। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, विल मेक अ पेज हेवी इफ टू मेनी हिडन फील्ड्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा हिडन फील्ड लोगे तो इट विल मेक योर पेज हेवी, राइट। कैन स्टोर सेंसिटिव डेटा एज द वैल्यू इज स्टोर्ड इन द नीदर हैश्ड नॉर इनक्रिप्टेड, राइट। मतलब वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर होती है हिडन फील्ड में। तो अभी बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू में व्यू स्टेट और हिडन फील्ड का डिफरेंस पूछा जाता है। तो मेन डिफरेंस क्या है व्यू स्टेट और हिडन फील्ड का, हिडन फील्ड हैज अ डेटा लिमिट टू स्टोर द डेटा, राइट। मतलब वो वहां पे कुछ लिमिट है उसका, आप वो उतने लिमिट में डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर अगर आपको उससे ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो यू हैव टू क्रिएट अनदर हिडन फील्ड। बट व्यू स्टेट में ऐसा नहीं है। व्यू स्टेट में क्या है, व्यू स्टेट इंटरनली यूजेस हिडन फील्ड ओनली, बट व्यू स्टेट क्या करता है, अगर आपका डेटा अगर एक्सीड हो गया सेम व्यू स्टेट में, तो वो ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स न्यू हिडन फील्ड इन द बैकग्राउंड
and store the data into that hidden field. मतलब it divides the data into the different hidden fields itself. मतलब हमें करने की जरूरत नहीं, वो खुद से करता है, राइट? तो वही उन दोनों में यही डिफरेंस है. तो हम लोग व्यू स्टेट में कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन द व्यू स्टेट. और जो दोनों भी टेक्निक है, दीज आर यूज्ड ऑन सेम पेज ओनली. ठीक है.